So good afternoon student. Today we study about vitamins. हमने फैट्स और लिपिड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, राइट? है ना? अभी हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन्स. ठीक है? चैप्टर 6 कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है. ठीक है? कंटिन्यूएशन में चल रहा है. ठीक है, यूनिट 3 के अंदर पढ़ रहे हैं हम. सो यहाँ पे विटामिन क्या है? विटामिन एक वाइटल रोल प्ले. पहले तो मैं विटामिन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. पहला है विटामिन का रोल. तो ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में विटामिन्स. समझ में आया? दूसरा हमारा होता है नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये किससे मिलते हैं हमको? नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि सब्जियां हो गई जो उगती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नेचुरली होते हैं. ठीक है, ठीक है. और ये मेंटेन करती है हमारे नॉर्मल ग्रोथ को. क्या करती है? ये मेंटेन करता है, मेंटेन द नॉर्मल ग्रोथ. ठीक है, ये मेंटेन करता है. तो है क्या? विटामिन्स आर vital elements are naturally occurring in organic substance in food which are required in a minute amount of maintaining normal health or growth of the body. Vitamins are mainly divided into two groups. First is fat soluble, the second one is water soluble. तो विटामिन क्या है? दो फूड ग्रुप में डिवाइडेड है. पहला है फैट सॉल्युबल, नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल. ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या है? ए, डी, ई और के. वाटर सॉल्युबल में बी और सी. अब बी में भी 12 विटामिन होते हैं, B12 तक. ठीक है, B12 तक विटामिन्स होते हैं. अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें. इतना क्लियर हुआ तुमको? इंट्रोडक्शन लिख लो, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो. विटामिन्स आर naturally occurring organic substance food in which require in a minute amount in maintaining normal health and growth to the body. ठीक है, vitamins are divided into two group. पहला मैंने बताया फैट सॉल्युबल, जिसके अंदर क्या आ जाता है? ए, डी, ई और के. ठीक है. दूसरा आता है वाटर सॉल्युबल. दूसरा क्या आता है? वाटर सॉल्युबल, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, दोनों ही कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि B12 एक बड़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स, मतलब पता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स होता है एक दुकानों, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है हर किस्म की, वैसे ही राइबोफ्लाविन, फॉलिक एसिड, ये सब, ये सारे B12 भी तो है. B12 विटामिन से मतलब 1 से लेके 12 तक. B9 विटामिन की भी जरूरत होती है, B12 की भी जरूरत होती है, हमारे B1, B2, B3, B4 सारे विटामिन की जरूरत होती है. समझ में आया? तो ये है विटामिन का इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फैट सॉल्युबल के. पहले इसकी फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो कि है फैट सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहला विटामिन कौन सा है? ए, विटामिन ए. तो विटामिन ए क्या है? इंक्लूडिंग विटामिन ए में क्या क्या होता है? रेटिनॉल. रेटिनॉल हमारे रेटिना को स्ट्रेंथन करता है, देखने में आई साइट को इम्प्रूव करता है. समझ में आ रहा है? आई साइट को इम्प्रूव करता है. रेटिनल है ना, रेटिनोइक एसिड रिलीज करता है वो. ठीक है.
तो क्या होगा, विटामिन ए ग्रुप include vitamin A. This group include retinol, और रेटिनोइक एसिड। ठीक है, देयर present in substance is provitamin, beta देखो विटामिन ए किस ग्रुप से बिलोंग करता है, रेटिनॉल, है ना। रेटिनॉल क्या होता है, रेटिनल हमारा, रेटिनॉल या रेटिनॉल कह लो, ये क्या रिलीज करता है, रेटिनोइक एसिड। और रेटिना हमारे कहाँ पे होता है, आंख में, जो इमेज क्रिएट करता है इन्वर्टेड फॉर्म में। जैसे मैं तुमको देख पा रही हूँ, तुम्हारी इमेज मेरी आंख में बन रही, तो तुम मुझे दिख पा रही हो। समझ में आया। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो ब्लाइंडनेस होगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, जिसमें क्लाउडी आईज हो जाती है, बहुत कुछ आंखों की दिक्कतें हो सकती है, राइट। अब बात करते हैं इसके सोर्सेस की। ठीक है, सोर्सेस की अगर बात करें तो ये कहाँ किस किस जगह से मिलता है, लिवर ऑयल, फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कैरेट, स्पिनच, टमाटोज एंड येलो फ्रूट्स। लिवर, कैरेट, येलो फ्रूट्स, liver oil, fish oil, वेजिटेबल ऑयल। अब ये नहीं कि मछली का तेल निकाला जाता है, ये रिफाइंड ऑयल में मिल गया। फिश ऑयल मतलब होता है जो फिश खाते हैं ना, उसके अपने आप स्किन वो छोड़ती है। और फिश ऑयल की टैबलेट्स भी आती है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, जो जिम वाले खाते हैं। आई साइट और ब्रेन की कॉग्निटिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जो जिम वाले अक्सर खाया करते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारे इसके सोर्सेस होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें इसके डेली रिक्वायरमेंट के बारे में, तो ये कितना लगता है रोज, हमें कितना लगता है विटामिन ए, अबाउट 2 mg। ओके, और अगर उसको यूनिट में देखें तो 2000 से 2500 IU। ठीक है, इसका डेली रिक्वायरमेंट इज 2000 यूनिट। जो अगर इसकी बात करें, पहले तो 2 मिलीग्राम लगेगा बस। ठीक है, और अगर इसकी बात करें उस फॉर्म में, यूनिट के फॉर्म में, तो 2000 to 2500 IU। ठीक है, क्या लगेगा, इतना लगेगा। फिर आता है फंक्शन। इट प्लेज अ रोल इन विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल मतलब मेंटेनेंस करेगा एपिथेलियल को ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन में, बोन और टीथ फॉर्मेशन को भी हेल्प करता है। टीथ जो बनते हैं हमारे जब बच्चे रहते तो, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में और DNA मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। समझ में आया क्या क्या है इसके फंक्शन, लिखो। इट प्लेज अ रोल इन विजुअल साइकिल,
It plays a role in visual cycle, maintenance of epithelium, growth and reproduction, bone and teeth formation, protein synthesis, and DNA metabolism. Next is deficiency. क्या है? deficiency. deficiency मतलब उसका lack of, मतलब उसका अगर कम हो गया वो, तो कितना होगा, क्या होगा, ठीक है? अगर वो नहीं, अगर हमने उसका इनटेक नहीं किया, शरीर में अगर उसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसको हम नेक्टोल्पिया भी बोलते हैं, ठीक है? फिर ज़ेरोप्लेथीमिया होगा, नाइट नेक्टोल्पिया, देखो नाइट ब्लाइंडनेस लिखो पहले, उसके आगे ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखना नेक्टोल्पिया या फिर ज़ेरोप्लेथीमिया, ठीक है? ब्लाइट स्पॉट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लाइट स्पॉट। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो ये लोग, तुम ये सब कुछ तुम कॉपी में मेंशन कर लेना। जितना चीज़ें आज पढ़ा रहे हैं, अगर जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं यही बोल रही हूँ, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है ग्रुप पे भेजी जाती है। रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और नोट्स जो हैं आपको इसमें ग्रुप में भेजा जाता है ना? तो उससे जाके आप चीज़ों को देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लिखो ब्लाइट स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं कैटरोमलेशिया। ब्लाइट स्पॉट, BILOTS, अपॉस्ट्रोफी वाला S, ब्लाइट स्पॉट। डर्मेटोसिस भी हो सकता है, डर्मेटोसिस भी हो सकता है। फिर आता है हाइपरविटामिनोसिस, हाइपरविटामिनोसिस। नेक्स्ट इज विटामिन डी, जिसमें ये था विटामिन ए की बात, ठीक है? विटामिन ए की बात। तुम्हारी कॉपी कंप्लीट हो गई प्रोजेक्ट का? कहाँ है? झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे कल तुम्हारी कॉपी चाहिए कंप्लीटेड, यहाँ तक। फिर आता है हाइपरविटामिनोसिस। अगर एक्सेस अमाउंट में होगा विटामिन ए, तो क्या क्या हो सकता है? हेडेक होगा, ठीक है, नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग होगा, ड्राउजीनेस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन, बोन्स में क्या होगा? पेन हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को हम कैसे समझते हैं? दो फॉर्म्स में समझते हैं। कैसे समझते हैं? विटामिन डी इज क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म। एक होता है एर्गोस्टेरॉइड, जिसको हम विटामिन D2 बोलते हैं, एर्गोस्टेरॉइड, सॉरी एर्गोक्यालिकैल्सिफेरॉल, ERGOCALCIFEROL, एर्गोक्यालिकैल्सिफेरॉल, है ना?
ये प्लांट सिंथेसाइज स्टेरॉल होता है, मतलब ये प्लांट सिंथेसाइज करता है विटामिन डी, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स जो सिंथेसाइज करते हैं वो होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का नाम है विटामिन D3, हम सिंथेसाइज करते हैं, राइट। जो हम सरसों का तेल खाते हैं ना, वो विटामिन D2 होता है, समझ में आया। और विटामिन D3 क्या होता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट इज सोर्सेस, फिश लिवर ऑयल्स, एग यॉक, मिल्क। कहाँ कहाँ से मिलता है? फिश लिवर ऑयल्स, एग yolk, milk, butter and cheese. It can be synthesized by skin, UV light of sun और देखो मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है। देखो हम सब ने पढ़ा है एनाटॉमी में कि खाना मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब पूरी हम जो जीआई ट्रैक की जो पूरी पढ़ते हैं ना, यहाँ से ये यहाँ से एनएस तक का पोर्शन को क्या बोलते हैं? पहले खाया उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता? नहीं पता? पढ़ के आना ये चीज, ठीक है। एक प्रोसेस होती है, इसमें 6 प्रोसेस होती है, 6 प्रोसेस इसमें एब्जॉर्प्शन की भी प्रोसेस आती है, समझ में आया। च्यूइंग, मैस्टिकेशन, ऐसे करके आता है उसमें, समझ में आया। तो उस प्रोसेस, वो पूरी प्रोसेस होती है। अब जब हम जो ये विटामिन से, इसका रोल क्या होता है पता है? जब अगर हम जैसे हमने खाया छोले भटूरे, अब छोले भटूरे हमको लगने चाहिए, तभी तो हमारे पेट में क्या बोलते हैं लगे, मतलब तभी तो हमारे शरीर में दिखेगा वो। जैसे कोई पतला व्यक्ति एकदम ही पतला है, उसको खाना क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसने ठीक तरीके से खाया नहीं। 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसको खाना लग नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही उसकी बॉडी। कोई कोई वो होता है ना कि लगता नहीं खाना, क्यों? क्योंकि विटामिन की कमी है। अब देखो फैट सॉल्युबल विटामिन, जब भी फैट सॉल्युबल मतलब जब भी वो डिसॉल्व कर पाएंगे, जब भी वो एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, वो कितना भी कुछ खा ले, जब भी वो एब्जॉर्ब होगा, जब तक आप वो विटामिन खा रहे हो। अब वो विटामिन उस सोर्सेज के अकॉर्डिंग, अब तुम कैरेट नहीं खाओगे तो विटामिन ए कैसे मिलेगा? स्पिनच नहीं खाओगे तो विटामिन ए कैसे मिलेगा? किसी ना किसी सोर्स के अकॉर्डिंग उस विटामिन का फुलफिलमेंट होना चाहिए, राइट। उसका फुलफिलमेंट होना चाहिए, समझ में आया। तो ऐसे ही एब्जॉर्ब होता है। अब विटामिन डी, कैल्शियम कैसे हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करेगा? मिनरल जो है वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? जब तक हम सूरज की सनलाइट नहीं लेंगे। विटामिन डी ही तो उसका काम कर रहा है ना, जरूरी है हमारी बोन्स के लिए विटामिन डी, समझ में आ रहा है। तो ये विटामिन का काम होता है चीजों को एब्जॉर्प्शन करना, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये होता है। फिर इसका डेली रिक्वायरमेंट इसका 2.5 UG, 2.5 और 100 IU के फॉर्म में लगता है, I.U, जैसे मैंने इसका लिखा है ना वैसे ही, ठीक है। और फिर एडल्ट को, ये एडल्ट के लिए है, चिल्ड्रन के लिए 5 UG, मतलब इन्फेंट को धूप दिखाओ तो सिर्फ ये, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लैक्टेटिव मदर होती है उसको भी 100 IU लगता है। चिल्ड्रंस को 10 UG लगता है, जैसे मतलब लैक्टेटिंग मदर है उनको 10 UG लगता है, सॉरी, और चिल्ड्रंस को लगता है 5 UG, और एक एडल्ट को मतलब हमको 2.5 UG लगता है। यूनिट है ये, ठीक है, ये मत सोचना कि क्या लिखवाया है, यूनिट है ये। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन करना, किसका? कैल्शियम, फास्फोरस, मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ पैराथ्रोम्बिन, PTH हार्मोन है, ठीक है। हेल्प्स इन किडनी फंक्शनिंग, ये क्या, ये हार्मोन किस चीज में हेल्प करता है? किडनी फंक्शनिंग में हेल्प करता है, PTH पैराथ्रोम्बिन हार्मोन, ठीक है। फिर एंटीरेथिक
इफेक्ट जो होता है उसको भी फंक्शन कराता है। इट फंक्शन मोर लाइक अ हार्मोन, जो कि हार्मोन के जैसे फंक्शन करता है। तो मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो विटामिन है क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे विटामिन डी जो स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है और पैराथ्रोम्बिन हार्मोन को भी रिलीज करता है, उसका भी एब्जॉर्प्शन करता है, जो कि किडनी का फंक्शन रेगुलेट करवाता है। समझ में आया? फिर बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको क्या होगा? रिकेट्स, रिकेट्स, RICKETS, rickets. Second is osteomalacia, osteo, OSTEO, मलेशिया लिख दो, बस वाई नहीं लिखना, उसमें सी लिखना, ठीक है। एडल्ट में बोन्स लेवल मतलब फ्रैक्चर जल्दी, ऑस्टियोमलेशिया एक कंडीशन है जिसमें फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। तो तुम्हारे हाथ को ये चीज लग, अब हमको लगेगी तो हमको बस पेन होगा, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हो गया या गिर गए हाथ के बल तो हड्डी क्रैक हो जाएगी, इतनी कमजोर हो जाती है बोन, ठीक है। फिर डेंटल कैरियस भी हो सकते हैं, डेंटल कैरियस भी हो सकते हैं। कैसे? दांत टूट जाएगा जल्दी से, या कुछ भी, या गम्स में दिक्कत होगी, ऐसे। फिर अगर ये वाला हाइपर विटामिनोसिस हो गया, अगर ये ज्यादा खा लिया विटामिन डी तो क्या होगा? लिखो, डायरिया हो सकता है, हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लार्ज डोज ऑफ हाइपर कैल्शियमिया, ज्यादा कैल्शियम खा ले तो पथरी की बीमारी भी हो सकती है, हाइपर कैल्शियमिया कॉज करता है, ठीक है। हाइपर फास्फोरेसीमिया मतलब हाइपर फास्फोरस भी हो सकता है बॉडी में। फिर एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया एक टर्म है लॉस ऑफ एपेटाइट का, भूख ना लगना, उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। वोमिटिंग होता है और डायरिया होता है। ये था विटामिन डी के बारे में। समझ में आया? हमने विटामिन डी में क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा हमने? क्या क्या पढ़ा? विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ए में हमने क्या पढ़ा था बेटा? जोर से बोलो। विटामिन ए का फंक्शन, विटामिन ए के सोर्सेज, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए को बोला क्या जाता है, उसकी डेफिशिएंसी क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसका ज्यादा इनटेक कर लेंगे तो क्या होगा, और डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, फंक्शन क्या है ना, डेफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने विटामिन ए में पढ़ी है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? विटामिन डी, उसमें भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी। वाटर सॉल्युबल भी विटामिन हम इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मिनरल्स पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 7 पे प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग, आई गेस ये कौन सी यूनिट है बेटा? 4th यूनिट पे आ जाएंगे, ठीक है। 2 टॉपिक रह गए हैं हमारे, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप नोट्स देखें, उसके साथ साथ वीडियोस भी देखें, और नोट्स कॉपी करना ज़रूरी है, ठीक है। मुझे प्रोजेक्टर तुम्हारे नोट्स चाहिए एट एनी कॉस्ट। कल पॉज करो।